हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, HTML की सीरीज हमारी चल रही है यहाँ पे। और हम यहाँ पे HTML की सीरीज में काफ़ी लेक्चर अब तक देख चुके हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते हैं उनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग पूरे एलिमेंट बताए थे आपको। फॉर्मेटिंग टैग जितने भी होते हैं सब बताए थे। तो वो अगर आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर कंफर्म हो जाए किस तरह से हम फॉर्मेटिंग जो हमारे टैग्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज मैं आपके सामने एक डिव टैग के बारे में बताने वाला हूँ। अब डिव टैग क्या होता है उसको मैं यूज करके बताऊंगा, एंड किस तरह से हम उसे यूज करते हैं वो चीज। क्योंकि देखो, अभी मैंने ले लिए हैं 5 से 6 लेक्चर आपके हो गए हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ज्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे। तो फिलहाल आज डिव टैग देखेंगे, कल हमारा एक टैग और आएगा, और उसके बाद हम परसों जो हमारी वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट करेंगे जो आप मेरे साथ साथ पैरेलली प्रिपेयर करो। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आ गया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि या तो हम W3 स्कूल की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे या फिर हम MDN की देखेंगे। तो दोस्तों, हम MDN की यहाँ पे वेबसाइट पे आ गए हैं डिव टैग के लिए। तो देखो, यहाँ पे भी हम देखेंगे, एंड W3 स्कूल की हमारी वेबसाइट एक पड़ी है, उस पर भी हम देखेंगे। तो देखो, पहले हम W3 स्कूल पे देखते हैं डिव टैग क्या होता है। देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है द डिव टैग डेफिनेशन डिवीजन। मतलब एक तरह से मैं आपको थ्योरी में आप पढ़ लेना, मैं बताता हूँ आपको अच्छे से क्या है। देखो, ये जो कंटेनर डिव टैग होता है एक तरह का कंटेनर। कंटेनर कैसा कि यहाँ से हमारी ये ऊपर कर लेता हूँ। देखो, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पूरा, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक एक टेक्स्ट है, ये इस तरह से। अब ये टेक्स्ट हम ओपनली अगर लिख देते हैं तो उसे हम मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, मैनेज करने में प्रॉब्लम ये आती है कि इन केस मान लो आपको ये सारा टेक्स्ट, ये जितना भी टेक्स्ट है ये पूरा उठा के एज इट इज ऐसा ही कि जैसी इसकी स्टाइल है सेम ऐसी ही स्टाइल हो, थोड़ा सा उठा के इधर रखना है, मान लो यहाँ पे रखना है, ठीक है, उठा के ऊपर की तरफ ले जाना है। तो सब टेक्स्ट को एक एक करके तो लेके नहीं जाओगे। तो क्या करोगे? एक कंटेनर बनाओगे। कंटेनर का मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने अपनी फैमिली में किचन तो देखा ही होगा, किचन देख लो, या फिर आपने डस्टबिन देखा होगा, या फिर आपने काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने देखा होगा, कुल्फी बेचने वाले आते हैं, कुल्फी वालों को देखा होगा, तो उनके पास क्या होता है, जो उनके पास वो बड़ा सा बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स ही एक तरह का कंटेनर है। अब उस बॉक्स के अंदर कुल्फी रखी होती है। अब देखो, कुल्फी अलग अलग वैरायटी की है तो वो अलग अलग बॉक्सों में रखी है। एक बड़े बॉक्स के अंदर मल्टीपल अंदर बॉक्स रखे हैं। तो इससे क्या चीज आपको समझ में आती है कि अपने मटेरियल को रखने के लिए हमें एक बॉक्स की नीड पड़ती है। ऐसे ही HTML की जब हम कोडिंग करेंगे तो HTML के जो सिमिलर टैग्स होंगे, मान लो हमें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन एंड यूज, कि कैसे, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या यूज कैसे करते हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी टेक्स्ट होगा वो हम एक में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देख लेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? यहाँ पे ग्लोबल एट्रीब्यूट तरह से देख लेंगे, तो ये एक टैग ये अलग होगा, ये नीचे वाला अलग होगा। तो इस तरह से हमारे को दिया होगा, ये हम क्या करेंगे, अलग अलग डिव के अंदर रखेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या बताया कि जैसे आपने कुल्फी वाला देखा होगा, उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा कंटेनर जो बाहर उसकी साइकिल पे लगा होता है, वो देखा होगा आपने, वो रिक्शे रिक्शे पे जो रख के चलते हैं वो, और उसके अंदर छोटे छोटे होंगे, वो आपको नहीं पता क्योंकि वो देख नहीं रहे हो आप। तो अंदर छोटे छोटे का मतलब ये वाले पार्टीशन, ये वाला जो मैंने बताया, नीचे जो मैंने आपको करके बताया, या फिर ऊपर जो होंगे, और एक बड़ा कंटेनर होगा जिसमें ये सब होंगे। तो अभी बड़े पे तो आपको नहीं जाना क्योंकि आपको इतना नहीं पता। अभी आप स्मॉल स्मॉल देखो, कुछ इसमें मैं आपको एक चीज बनाने के लिए बताऊंगा, एंड उसके बाद अभी हम जब प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो उसमें आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखो, इसको हम जल्दी से एक बार MDN में भी देख ले रहे हैं क्या है। देखो, इस तरह से एक इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है कि भाई एक कंटेनर इस तरह से बनाओ, उसके अंदर इमेज लगा दो, कुछ वैल्यू दे दो। ठीक है, CSS थोड़ी सी यूज है, इसको हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे VS कोड में अपने। तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्या था, देखो ये टेक्स्ट था मेरा क्या था, एक H1 टैग यहाँ लगा हुआ था, एक P टैग यहाँ लगा हुआ था। H1 बोले तो हेडिंग का फर्स्ट टैग, एंड उसके बाद P बोले तो पैराग्राफ। अब मेरे को एक डिव टैग लिखना है, मैंने यहाँ पे डिव लिखा। डिव लिखने के बाद नीचे का जितना है ये सब मैंने इस तरह से क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया कमेंट आउट। मैं चलता हूँ, देखो यहाँ पे मेरा कुछ आया ही नहीं है। डिव टैग से कुछ आएगा? नहीं आएगा। डिव टैग का मतलब सिमेंटिक टैग होता है, जैसे सॉरी सिमेंटिक नहीं, स्ट्रक्चर टैग होता है, सिमेंटिक टैग नहीं होता। सिमेंटिक टैग का मतलब वो टैग होते हैं जो कुछ वैल्यू देते हैं कि भाई तेरी वैल्यू में से अप है, मतलब जो SEO फ्रेंडली होते हैं उन्हें सिमेंटिक बोलते हैं। बट एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, स्ट्रक्चर देता है हमको। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की तरह है, ये भी एक होल कंटेनर है, ये स्ट्रक्चर देने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे डिव के अंदर कुछ आया नहीं आया, देखो मैं यहाँ पे अभी हेलो लिख देता हूँ। हेलो मैंने लिखा तो देखो यहाँ पे हेलो आ गया है। हेलो आ गया इस तरह से।
एंड इसके अंदर अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने पी क्या कर दिया भाई, पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा और ये मैंने यहाँ पे लोरम कुछ लिख दिया, लोरम से कुछ आ गया टाइप। देखो ये इस तरह से टेक्स्ट आ गया। अब ध्यान से देखना एंड के अंदर मैं स्टाइल के अंदर बॉर्डर लगा देता हूँ कितना 2 पिक्सल, नहीं सॉलिड सॉलिड यहाँ पे देना है। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे क्या आ गया, बॉर्डर आ गया, बॉर्डर आ गया इतना। एंड थोड़ी सी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, अब जो ऊपर वाला था सेम इसको उठाता हूँ मैं और इस वाले को यहाँ से करता हूँ कॉपी एंड ऊपर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ भी हमने किया एंड यहाँ पे हम दे देंगे दूसरे कलर का, मान लो यहाँ पे मैंने दिया रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। रेड देने के बाद हम देखते हैं तो देखो मेरे पास अभी पीछे वाला बॉर्डर तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, पीछे का बॉर्डर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार रेड वाला लगा कि नहीं लगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग और दे देंगे, ठीक है। पैडिंग क्या होती है वो CSS में पता लगेगा आपको, थोड़ा मैं बता देता हूँ। पैडिंग क्या होती है कि अंदर की तरफ से कुछ यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, ठीक है। 5 पिक्सल जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, तो अगर हम 5 पिक्सल यहाँ देते हैं तो देखो अभी ध्यान से देखना, ये मैंने 5 पिक्सल दिया एंड इसका बैकग्राउंड वाला क्यों नहीं चल रहा है भाई, बॉर्डर रेड वाला स्टाइल के अंदर पैडिंग तो हमारी आ गई है। एंड अभी देखते हैं क्या रहा है। देखो हम यहाँ से आएंगे और इस पर करेंगे इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से हम इंस्पेक्ट करके इनकी स्टाइल आ जाएगी और स्टाइल में हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो ये वाला हमें देखना है इसकी, तो ये देखो मैंने यहाँ पे मेरे को ये इसकी स्टाइल दिख गई। पैडिंग देखो अभी आप देख रहे हो उसका बॉर्डर क्या आ रहा है, बॉर्डर वहां दिख रहा होगा आपको, देखो आप ध्यान से, ये कुछ दिख रहा होगा ग्रीन से कलर में, वो पूरे जो कंटेनर है वो उसका स्पेस है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड देखो दोस्तों, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कर दिया कलर। तो जो कलर हमारा बैकग्राउंड है वो क्या किस तरह कर दिया, रेड। अब ध्यान से देखो जो ये वाला है अंदर वाला है, इसके अंदर मैंने क्या बॉर्डर दे दिया। अभी आप एक काम और कर सकते हो, तो ये मैंने ये दिया था, इसको भी आप बैकग्राउंड दे सकते हो। आपने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड क्या दिया, यहाँ पे आप कुछ और दे दो, जैसे कि येलो दे दो, इस तरह से आपने येलो दे दिया। अब आप ध्यान से देखना, अब आपको चीजें आएंगी समझ में। चीजें कैसे समझ में आएंगी कि बड़ा जो ये था बॉर्डर नहीं चल रहा है इसमें, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, वो मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं देख लूंगा। ओके मैंने ये, ठीक है मैं देख के बताता हूँ अभी आपको। तो देखो यहाँ पे मेरा जो इनर है, ये वाला जो जो मेरा टेक्स्ट है, जो मेरा किसमें पी टैग में है, ये पूरा इसके अंदर देखो मैंने जो कलर दिया था वो कलर येलो हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसका स्पेस कितना है, इसका स्पेस इतना है, ओनली इतना स्पेस है, इतना है। बट ये वाला जो है अगर एक तरह से देखा जाए, जो कौन सा वाला है ये वाला, देखो इसका स्पेस कितना है, लाल यहाँ से एक बार इस तरह से करो, इसका स्पेस कितना है यहाँ लास्ट तक, ठीक है। मेरा इसमें जरा ये टूल बार आ गया है, इस वजह से दिख रहा है लास्ट कोने तक, और इसका स्पेस कितना है यहाँ तक बस, इसका स्पेस इतना। तो ध्यान से देखो ये जो स्पेस बचा हुआ है किसका स्पेस है, कंटेनर का स्पेस। ये किसका स्पेस बचा हुआ है, कंटेनर का। कौन सा स्पेस, ये वाला जो स्पेस पूरा है ये किस तरह का, ये किसका है, कंटेनर का स्पेस है। ओनली कंटेनर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कंटेनर का मतलब उसमें और चीजें भी रख सकते हैं। देखो और चीजें कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको कर देते हैं हम, यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से ये यूज किया हुआ है एंड इसके अंदर मेरे को क्या करना था, बैकग्राउंड करना था। मैंने बैकग्राउंड कर दिया इस तरह से एंड ये पैडिंग मैंने यहाँ पे दे दी, और मुझे क्या करना है इसका बैकग्राउंड भी देना। तो मैंने बैकग्राउंड यहाँ से येलो दिया, मैं इस तरह से करूँगा, यहाँ चलूंगा एंड उसके बाद यहाँ इसको कर दूंगा कैंसिल। तो देखो दोस्तों इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आया। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इसके अंदर, नेक्स्ट देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक H1 भी लिख दिया, ठीक है। H1 मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज ओनली, मैंने दिस इज लिखा और यहाँ पे देखो मेरे पास एक H1 भी आ गया है। थोड़ा सा इसको आपको समझना है, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से देखना, मेरे पास एक डिव है, डिव का मतलब एक बॉक्स है, इसका मतलब और कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक बॉक्स होता है कि ये एक बॉक्स है, उसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं। तो अभी इस बॉक्स के अंदर मैंने एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ दिया जो इतनी स्पेस लेगा जितनी उसे चाहिए। देखो जितनी उसकी स्पेस आनी चाहिए वो उसने इतनी ले ली यहाँ। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या होता है कि अंदर की तरफ से मैंने इस पे पैडिंग दी थी, किस पे दी थी, देखो मैंने इस पे दी थी, डिव पे, ठीक है। तो डिव की पैडिंग मतलब डिव के अंदर की तरफ से इतना स्पेस छूटने के बाद कोई कंटेंट चलने लगे, ठीक है। और
ये CSS का पार्ट है, इस पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, बट इतना ही मैं बताऊंगा कि जितना हमने दिया है उतना छोड़ के अगला कंटेंट स्टार्ट हो। एंड चारों तरफ से होगी, देखो इतना कंटेंट यहाँ पे छोड़ रखा है, देखो इसने भी इतना छोड़ रखा है, नीचे से भी इतना ही छूटेगा, ऊपर से भी इतना छूटेगा, इतना ही राइट से छूटेगा, ये पैडिंग है। तो इस तरह से तो कंटेनर का से आप क्या समझे, कंटेनर से के एक हमारे पास एक डिव टाइप का एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं। अब देखो अगर अब मैं यहाँ से इसको, मेरे पास क्या था, मैंने कुछ ये कमेंट आउट जो किया हुआ है, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ अनकमेंट, मैंने अनकमेंट किया एंड इसको मैं यहाँ से कट करूंगा एंड यहाँ करूंगा पेस्ट। मैंने इस तरह से पेस्ट किया। अब देखो ध्यान से आप, अब देखो इसके अंदर सब चीजें आ गई हैं, यहाँ पे सब चीजें इस तरह से आ गई हैं। तो ये कंटेनर इस तरह से यूज होता है कि मल्टीपल चीजें आप उसमें यूज कर सको। मल्टीपल कौन सी वाली, अब वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि कौन सी इसमें यूज करनी, कौन सी नहीं करनी। हमारे मल्टीपल कंटेनर बनते हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि ये वाला जो था भाई, इसको यहाँ रहने दो एंड यहाँ से एक कंटेनर अलग बनाओ। अब ध्यान से देखना आप, ये जो इधर वाला बचा हुआ है इसको कट एंड इसको बाद यहाँ पे एक डिप बनाया हमने, कट करो एंड यहाँ तो यहाँ फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट करने के बाद अभी आप वहां पे चलो, अभी देखो आपके पास दिख तो सेम ही रहा है, बट आपके पास क्या हो गया, एक आपके पास इनर है, उसके बाद उसके अंदर दो आउटर है। दो आउटर को आप कैसे समझ सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आप करो क्लिक, मल्टीपल कर्सर, यहाँ पे स्टाइल आप दो और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे दे देना है 5 पिक्सल, यहाँ पे आप सॉलिड, तो यहाँ पे आपने सॉलिड दे, देखो यहाँ पे आपके पास बॉर्डर आ गया, 5 पिक्सल ज्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 पिक्सल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बॉर्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बॉर्डर है। अब एक हमारे पास इनर जो हमारा आउटर वाला वो चल रहा है, मतलब दो तो अंदर इसके डिप बना दिए मैंने, एक बाहर बना दिया। इसका मतलब आपने देखा होगा कभी कभी किसी शॉप पे या कहीं पे भी, या आपने अपने किचन में देखा होगा कि एक कुछ मसाले रखने की वो प्लास्टिक का बॉक्स रहता है, उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स है। उन छोटे बॉक्स में क्या मसाला रखते हैं, किसी में नमक मिर्ची, इस तरह से अलग अलग। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि बॉक्स है, बॉक्स के अंदर यूज एलिमेंट हम यहाँ पे रखते हैं। तो क्यों यूज करते हैं इसको, कि एक हमारे पास पूरा, हमारे पास क्या बन जाए कि पूरा एक बॉक्स मिल जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखो, ये वाला जो था मेरे पास, ये वाला, इसके अंदर मैं कुछ मार्जिन करने चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्जिन यूज करूंगा। मार्जिन मैंने टॉप से यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, टॉप से मैंने यूज किया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल मैंने दे दिया। अब ध्यान से देखना, देखो पूरा पूरा कंटेनर उठ के आया है, ऐसा नहीं हुआ। देखो आप एक बार और इसको यहाँ से देख सकते हो, इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके फिर दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा अच्छे से। आपको इंस्पेक्ट खुला आपका एंड आपने सेकंड वाले में गए आप, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो पूरा ही आ रहा है, देखो पूरा पूरा बॉक्स आ रहा है नीचे, देखो ऊपर पूरा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट से मतलब नहीं, पूरा बॉक्स जा रहा है, देखो एलिमेंट उसके एज इट इज जा रहे हैं। अब देखो नीचे भी पूरा इस तरह से। अब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, मान लो इसके अंदर 20 30 कितने भी एलिमेंट होंगे, तो वो पूरे को एक साथ लेके चलेगा, समझ रहे हो ना। इस तरह से जैसे एक बस है, बस के अंदर कितनी भी वहां पे कितनी भी सवारी बैठी है वो सब एक साथ जा रही है। इस तरह से ये चीज होती है, कंटेनर है एक तरह का। तो ये डिव कंटेनर के बारे में अबाउट था, इसका बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, काफी कोशिश की है, मल्टीपल मैंने एग्जांपल बताया आपको, पता नहीं क्या क्या बता दिए मैंने रियल वर्ल्ड में, ठीक है। और वो नॉर्मल आपको समझाने के लिए थे, बट इन यूज हम एक्चुअल वेबसाइट बनाने में करेंगे, तो आप उसको देखोगे आगे। एंड सेकंड हम क्या देखने वाले हैं वो सेकंड लेक्चर में पता लगेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो एंड एक तो लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।